नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एक और एपिसोड चुनावों को लेकर। और अभी पिछले दिनों कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आई थी उत्तर प्रदेश के दौरे पर, और उत्तर प्रदेश के दौरे पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग्स की। अमेठी भी गई, रायबरेली गई। हालांकि उन्होंने अपने इस दौरे को कट शॉर्ट कर दिया। रायबरेली का एक दिन का कार्यक्रम कैंसिल करके वो वापस लौट गई। लेकिन इसमें कुछ इनपुट्स मुझे बड़े इम्पोर्टेंट मिले हैं, और जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक प्रियंका गांधी ने यहाँ पर कई चीज़ें डिस्कस की हैं। और जो यहाँ की हाई कमान की जो मीटिंग है, जो एक हाई लेवल मीटिंग होती है प्रदेश की, जिसमें प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के नेता शामिल रहते हैं, पार्टी के और सीनियर लीडर्स भी शामिल रहते हैं, उस मीटिंग के दौरान एक चर्चा इस पर खासतौर से की गई कि प्रियंका गांधी को इस बार उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर लीडर्स हैं उन सब लोगों ने इंसिस्ट किया कि प्रियंका गांधी को इस बार चुनाव लड़ना चाहिए उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा सीट से। इससे पार्टी का मोराल अप होगा और पार्टी के चांसेस बेटर होंगे। ये बात तो मैं भी पहले से कहता रहा हूँ कि प्रियंका गांधी को अगर अपने नाम को पार्टी में स्ट्रॉन्ग करना है, अगर पार्टी को अपने दम पर आगे बढ़ाना है, तो उन्हें फिर ये जरूर सोचना होगा कि वो पार्टी में एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, केवल जनसंपर्क तक सीमित ना रहें, बल्कि खुद भी चुनाव लड़कर देखें। अब तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ना कभी सांसद राज्यसभा की रही हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का मतलब यही हुआ कि आप खुद भी चुनाव लड़ें, और जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक मोबिलाइजेशन आए और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लगे कि हाँ यार, इस बार हमारा कुछ चांस बन सकता है। जो इस बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव ट्राई कर सकती हैं, और इसी का इनपुट लेने की वो कोशिश कर रही हैं। इसका फीडबैक क्या है? इसका फीडबैक ये है कि आने वाले समय में 2024 में आप सब जानते हैं, जब लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी तो केरल में वायनाड से ही लड़ेंगे। अमेठी सीट खाली पड़ी हुई है। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से प्रियंका गांधी को मना लिया जाए। जबकि ये भी सुनने में आ रहा था कि अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन पिछले दिनों जब प्रशांत किशोर पार्टी के साथ जुड़े और उनका थोड़ा अटैचमेंट हुआ और उनका गांधी फैमिली से इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के सामने। महिला फेस है। स्मृति ईरानी भी एक तरह से बीजेपी की युवा नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, और अगर आप उनके सामने चुनाव लड़ती हैं तो इसका बड़ा मैसेज जाता है। इसके लिए प्रैक्टिस की जा सकती है, जिसे कहते हैं कि ड्राई प्रैक्टिस की जा सकती है विधानसभा का चुनाव लड़कर। और विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद वहाँ एक माहौल भी क्रिएट होगा और लोगों के बीच में एक ये भी भावना बनेगी कि हाँ, अब प्रियंका गांधी यहाँ आ गई हैं। और अगर खुदा ना खास्ता प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव जीत लें, जो कि जीतने के मुझे लगता है कि चांस बन सकते हैं, तो अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीत भी लेती हैं तो उनके लिए एक क्या कहना चाहिए, एक एज होगी, एक बढ़त होगी कि जब वो लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ें तो उनके पीछे एक बैकअप होगा कि ये जीत कर आई हुई प्रत्याशी हैं। और ख़ास बात यह है, मैं आपको बता दूं कि अगर प्रियंका गांधी इस बार किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं तो मुझे नहीं लगता कि सपा और रालोद का जो गठबंधन है उससे कोई प्रत्याशी उनके सामने आएगा। हो सकता है कि बसपा उतार दे, क्योंकि बसपा मायावती को कांग्रेस से बड़ी खुंदक है, क्योंकि मायावती की पार्टी को राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ी चपत दी हुई है। तो हो सकता है कि मायावती उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार दें। लेकिन अगर सपा का प्रत्याशी उनके खिलाफ नहीं होगा तो मुस्लिम वोट भी उन्हें मिलेंगे, और बाकी जो कुछ वोट सपा के हैं वो हो सकता है कि कांग्रेस के खाते में चले जाएं। और एक विधायक पद के लिए, विधायक जैसी सीट के लिए अगर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरती हैं तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। और अभी देखिए, सलमान खुर्शीद साहब का एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारा 2022 के जो विधानसभा चुनाव है, हमारा फेस प्रियंका गांधी होंगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमारा सीएम फेस होंगी या क्या होंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रियंका गांधी को आगे करके चुनाव लड़ेंगे। और सलमान खुर्शीद प्रदेश में इस समय ले देकर एकमात्र बड़े नेता बचे हुए हैं। जितिन प्रसाद हुआ करते थे जो केंद्र में मंत्री रहे, वो तो बीजेपी में चले गए हैं। तो सलमान खुर्शीद एक बड़ा फेस हैं, गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात में दम माना जाना चाहिए। वैसे अगर
रायबरेली और अमेठी का मैं इतिहास देखूं तो रायबरेली में 1952 से 2019 तक लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 बार कांग्रेस हारी है, 1977, 1988 और 1996 में। इस सीट पर कांग्रेस को हार मिली थी। इस सीट से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, शीला कौल, अरुण नेहरू और सतीश शर्मा जैसे लोग चुनाव जीते हैं। और बाद में तो खैर वहाँ से आप जानते ही हैं कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ ही रही है वहाँ से। अमेठी में 17 लोकसभा और 2 उपचुनाव हुए हैं। कांग्रेस ने 16 बार जीत हासिल की है, सिर्फ 3 बार 1977, 1998 और 2019 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव में पहली बार कांग्रेस हारी थी, जब इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1980 में संजय गांधी यहाँ से सांसद बने। संजय की मौत के बाद राजीव गांधी ने अमेठी की बागडोर संभाली। फिर 1999 में सोनिया गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और इसके बाद 2004, 2009 और 2014 से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीते और 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल को हरा दिया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, आप समझ सकते हैं रायबरेली और अमेठी के बारे में कि यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो कांग्रेस के बारे में मैटर करते हैं। दूसरी ओर एक और खबर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के लिहाज से आ रही है कि पार्टी ने बाकायदा एक नया अभियान शुरू किया है प्रत्याशियों से टिकट के लिए नाम मांगने का। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग टिकट लेना चाहते हैं इसके लिए बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि जो भी लोग इस टिकट मांगना चाहते हैं वो 25 दिसंबर तक अपने नाम दे सकते हैं और इसमें जो प्रत्याशी टिकट मांगना चाहते हैं उन्हें 11,000 रुपये की शुल्क राशि कांग्रेस के पार्टी के फंड में डालनी होगी और जब कांग्रेस पार्टी के फंड में वो 11,000 रुपये डाल देंगे तो उसके बाद उनके आवेदन के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। चुनाव प्रबंधन समिति जो है एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, उस फॉर्मेट में आप अपना आवेदन कीजिए। उसके बाद जो सभी जिला व शहर स्तर के अधिकृत लोग हैं वे सब इसके आवेदन जमा कर ले लेंगे आपके, और या फिर ये जो 11,000 रुपये की सहयोग राशि है वो आप RTGS, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर से भी दे सकते हैं और 25 दिसंबर 2021 तक जमा करके उसकी रसीद हासिल कर सकते हैं। और ये तय किया गया है कि जिला और शहर कांग्रेस कमेटियां आवेदनकर्ताओं का पूरा डेटा खंगालेंगी और उसके बाद दो नाम हाईकमान को रिकमेंड किए जाएंगे जहां से नाम फाइनल होकर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस से जुड़ना कुछ थोड़ा सा पार्टी को संभालता हुआ नजर आ रहा है। बस देखने वाली बात यही है कि प्रियंका गांधी जो है वो एक तरह से नॉन सीरियस नेता हैं अब तक, और अगर वो प्रशांत किशोर की ये सलाह मान लेती हैं कि आप चुनाव लड़ लें उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, तो मुझे लगता है कि लोग उन्हें सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावों पर मेरा ये वीडियोज़ का सिलसिला लगातार जारी है। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देते रहें। वीडियो अच्छे लगते हैं उन्हें शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सुपर चैट के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।